हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने लोकल एनेस्थीसिया तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इनहेलेंट एनेस्थीसिया। इनहेलेंट एनेस्थीसिया का मतलब होता है कोई भी ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग जिसको हम इनहेलेशनल रूट के थ्रू यूज कर रहे हैं। अब इनहेलेंट एनेस्थीसिया में आप देखेंगे तो कुछ 2-3 टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट में भी आती है, ओटी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी यहाँ से आती है। और बाकी इनहेलेंट एनेस्थीसिया में मुझे एज सच और कोई टॉपिक टफ नहीं लगा था, बट ये 2-3 चीजें मुझे भी टफ लगती थी जो मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले एक टर्म आती दैट इज एन ब्लड गैस पार्टीशन। अब देखिए, ब्लड है और गैस है, फिर लिखा है पार्टीशन। दैट मीन्स गैस यहाँ पास क्या डिनोट कर रही है, वो इनहेलेंट एनेस्थेटिक जो हम यूज कर रहे हैं, ड्रग जो यूज कर रहे हैं, और ब्लड के यहाँ पास तो अपने बॉडी का ब्लड दिखा रहा है। तो ब्लड गैस पार्टीशन का मतलब होता है कि जो हमने इनहेलेंट एनेस्थीसिया दिया है वो हमारे ब्लड में कितना घुल रही है। अब आप इसको बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल मैंने वो ड्रग ली, अब वो ड्रग मेरी बॉडी में जाके ब्लड में पूरा घुल गई, अब मुझे उसको कहाँ पहुँचाना है, मुझे ब्रेन तक पहुँचाना है। तो आप ये सोचो कि अगर जो भी इंटरेक्शन है, फिर बातचीत, आप एग्जांपल के लिए समझो कि उस ड्रग ने पूरी बातचीत या फिर आप कह सकते हो उनका इंटरेक्शन जो है ड्रग का ब्लड के साथ हो रहा है, लाइक उसने ब्लड के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, आराम से रिलैक्स होकर वो बातचीत करे ब्लड के साथ। तो अब जितना ज़्यादा वो ब्लड के साथ बातचीत करेगी या फिर इंटरेक्ट करेगी तो दैट मीन्स उतना ही कम वो ब्रेन तक पहुंचेगी। लेकिन हमें चाहिए क्या कि हम उसको ब्रेन तक पहुंचाते। तो कहने का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो ब्लड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, दैट मीन्स ऐसी ड्रग जिसका कि ब्लड गैस पार्टीशन हाई होगा, तो वो कैसी होगी, उसका स्लो ऑनसेट होगा और स्लो रिकवरी होगी, क्योंकि अब वो ब्लड में ही प्रेजेंट है, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है जल्दी। तो क्या होगा, धीरे 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 पहुंचेगी बातचीत करते हुए ब्लड से, और उतना ही धीरे हमारी बॉडी से हटेगी भी। तो दैट मीन्स उसकी रिकवरी भी स्लो होगी। ठीक, तो ये एक टर्म आती है। फिर दूसरा है ऑयल गैस पार्टीशन। ऑयल का यहाँ पास क्या मतलब, जैसे यहाँ ब्लड था, हमारी बॉडी का ब्लड था, यहाँ पास ऑयल से हमारा मतलब है लिपिड, और गैस क्या है, हमने जो वो ड्रग दी है। ठीक, तो अब वो जो ड्रग है वो किसके साथ इंटरेक्ट करे, लिपिड के साथ। एग्जैक्टली यही तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो लिपिड से एनरिच होता है। ठीक, तो ऐसी ड्रग जो कि ब्लड से इंटरेक्ट ना करने के बजाय किससे कर रही है, लिपिड से ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स तो वो तो हमारे फेवर वाला काम कर रही है, ब्रेन तक वो जल्दी पहुंचेगी। तो ऐसी ड्रग हमारे फेवर की ड्रग होती है। दैट मीन्स ऐसी ड्रग जिसकी वैल्यू ऑयल गैस पार्टीशन की ज्यादा होगी, उसकी पोटेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसी ही तो ड्रग मुझे चाहिए ना जो कि ब्रेन तक जल्दी पहुंचे। और इसकी क्या होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। सेम वही चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ऑयल टर्म यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या सिग्निफाई कर रहा है, लिपिड की सॉल्युबिलिटी को सिग्निफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए, दैट इज मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या, इसकी आप डेफिनेशन एक लिख लो, क्योंकि ये आती है फिलअप के लिए। दैट इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ inhalational anesthetic in the pulmonary alveoli needed to produce immobility in response to painful stimulus in 50% individual। अब मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं। ठीक, इस 100 लोगों में आपने क्या दी, कोई एक ड्रग दी। कैसी ड्रग, इनहेलेंट एनेस्थेटिक दी। ठीक, मैंने कोई इसमें ड्रग दे दी। अब इसमें 50% लोगों में मैं चाहती हूँ कि इनको पेन फील होना बंद हो जाए। दैट मीन्स इमोबिलिटी, अगर मैंने उनको कहीं पास में काट ही दिया ना तो रिस्पॉन्स नहीं शो कर रही है उनकी बॉडी, तो यही तो मुझे चाहिए। तो दैट मीन्स 50% यहाँ पे 50 लोगों में क्या हुआ, रिस्पॉन्स वो नहीं शो कर रहे हैं पेनफुल स्टिमुलस के लिए। तो दैट मीन्स अब ये जो मैंने ड्रग दी थी, तो अब उस ड्रग का मैंने कितना कंसंट्रेशन दिया था कि इन 100 में से 50 लोगों को पेन फील होना बंद हो गया। कैसी ड्रग, इनहेलेंट ड्रग दी। तो यही कहलाती मिनिमम एल्व्यूलर अब एल्व्यूलर का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने उसको इनहेलेशनल रूट से दी, अब उसकी एल्व्यूलाई में कितनी मिनिमम मुझे कंसंट्रेशन पहुंचानी है कि 100 में से 50 लोग रिस्पॉन्स करना बंद कर दें किसी भी तरह की पेनफुल स्टिमुलस के लिए। ठीक, अब यहां पास से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक लो एमएसी है और एक हाई एमएसी है।
तो लो MAC का मतलब क्या है कि एक मैंने जो मैंने ड्रग ली थी ना, तो उसकी मैंने कम ही कंसंट्रेशन दी, लेकिन वो कम कंसंट्रेशन भी एल्वुलाई में पहुंची और उसने 50 लोगों के अंदर क्या कर दिया, रिस्पॉन्स देना, दैट इज रिस्पॉन्स हुआ, लोग 50 लोग देना बंद कर दिए। तो दैट मीन्स क्या है, उसको मैंने ड्रग की थोड़ी ही कंसंट्रेशन दी लेकिन उस ड्रग ने अपना काम कर दिया। तो दैट मीन्स ऐसी ड्रग जिसकी कि MAC की वैल्यू कम होगी उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसने कम कंसंट्रेशन में ही काम कर दिया। वहीं पास दूसरी कोई ड्रग है, मैं उसको ज्यादा कंसंट्रेशन दे रही हूं, तब जाके वो 50% लोगों में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स बंद कर रहा है पेनफुल स्टिमुलस के लिए। तो ज्यादा अच्छी कौन सी हुई, जिसकी की जो MAC वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, कम कंसंट्रेशन में वो काम कर रहा है। अब यहाँ पास से कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। MAC की वैल्यू हेलोथेन के लिए 0.85% होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइसोफ्लोरेन के लिए 1.2 to 1.6% होती है एंड सीवोफ्लोरेन के लिए 2.1 to 2.6% होती है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड की MAC वैल्यू बहुत हाई होती है, दैट मीन्स 188 to 237% होती है। तो यहाँ पास सबसे कम किसकी, हेलोथेन की है। तो दैट मीन्स वही MAC वैल्यू कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगी, बेटर काम करेगी, कम कंसंट्रेशन पे ही वो ड्रग काम कर देगी। तो ये था हमारे इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स में जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।